साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक बार मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद मणिकांत में। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 NCERT की क्लास 10th की बुक से। देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है। इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B AB equal 24 centimeter, BC equal 7 centimeter, determine sin A cos A और सेकेंड पार्ट में डिटरमाइन करना है sin C और cos C। एक राइट एंगल है तो ये एंगल B 90 डिग्री का है, A B और ये C पॉइंट हो गया। AB की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 24, BC की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। हाइपोटेन्यूस के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू 24 है, 24 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल 49 प्लस 576। AC स्क्वायर इक्वल इन दोनों का टोटल आएगा 625। AC की वैल्यू आ गई अंडर रूट 625, तो ये AC की वैल्यू हो गई 25। हाइपोटेन्यूस हमारा कितना निकल करके आ गया 25 सेंटीमीटर। इसकी ये वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है कि साइन A की वैल्यू आप निकाल के दिखाइए। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि टेक्नोमेट्री में जो टेक्नोमेट्री रेशियोज होते हैं मींस साइन कॉस टैन कॉट, इसमें हम किसी राइट ट्रायंगल में एक एंगल को हम बेस मानते हुए चीजों को काम करते हैं, चीजों को मेजर करते हैं। तो यहां पर यदि एंगल A को हम बेस ले लें तो साइड जो है अपोजिट टू एंगल है, कौन सी है, साइड अपोजिट टू एंगल है वो है हमारी BC। तो अपोजिट साइड को ही हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A से लगी हुई जो साइड है उसे फिर हम यहां पर क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो इस तरह से यदि आपको साइन A की वैल्यू बतानी है तो साइन A जो आपको बताया गया था PBP अपान HHB, इसे याद करने के लिए ट्रिक बताई गई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे यदि साइन A की वैल्यू आपको निकालनी है तो साइन A की वैल्यू के लिए हम P अपान H कर देंगे यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस कर देंगे। यदि A को हम बेस मानते हुए चल रहे हैं तो A के ठीक सामने की जो साइड परपेंडिकुलर है वो है हमारी BC। तो BC अपान हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी AC। तो BC की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 7 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हो गई 25। तो 7 अपान 25 साइन A की वैल्यू आ गई। अब cos A की वैल्यू देख लेते हैं। cos A के लिए हम क्या करेंगे, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है, एंगल A की एडजेसेंट साइड बेस कहलाएगी और वो कितनी है 24, यानी AB हमारा यहाँ पे बेस है, AC हाइपोटेन्यूस है, तो AB के लिए 24 और AC के लिए 25। ये दोनों वैल्यू निकल करके आ गई साइन A और cos A की। यदि हम सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट में यही फिगर है। फिगर एक बार फिर से बना लेते हैं, ये और ये A B एंड C। अब यहाँ पे एंगल C लिया जा रहा है तो C के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, AB, जो कि हमारी कितनी है 24 सेंटीमीटर। इसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C वो क्या है, हमारी BC, जो कि 7 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूस आप पहले से ही जानना है 25 सेंटीमीटर। अब यदि हम यहाँ पे साइन C की वैल्यू निकालते हैं, साइन C की, तो लिखा P अपान H ही जाएगा, P अपान H। तो साइन C इक्वल परपेंडिकुलर हमारा कितना है 24।
और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। cos ऑफ c की वैल्यू यदि निकालनी है तो cos ऑफ c के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कहेंगे। बेस हमारा कितना है फिलहाल c से लगी हुई साइड 7 और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 25। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। गिवन फिगर एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है PQR, जो Q पे राइट एंगल है। Q का जो माप है, Q की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहीं पे तो जरा देखिए PR हाइपोटेन्यूज क्या है, तो ये हो गया PR स्क्वायर इक्वल PQ का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का होल स्क्वायर इक्वल PQ की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये हो गया 169 इक्वल 144 प्लस QR स्क्वायर। 169 में 144 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर हो गया QR स्क्वायर। इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आया 25। 9 माइनस 4 455 25 इक्वल QR स्क्वायर। तो इस तरह से जो QR की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5 आ गई। तो QR की जगह हम कितना लिख देते हैं 5। चलिए tan p और cot r दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, तो पहले हम tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan p जैसे ही tan p की वैल्यू निकालनी होगी तो एंगल P से जो एडजेसेंट साइड है PQ, ये हमारी हो जाएगी बेस। क्या हो जाएगी बेस। और अपोजिट साइड वो कौन सी हो गई परपेंडिकुलर यानी QR। ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, आप समझ रहे हैं। चलिए तो tan p क्या होता है, हिंदी में कहें तो लंब बटे आधार, इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 5। पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं साइड की, वो है QR। परपेंडिकुलर कितना है QR और बेस कितना है PQ। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। चलिए फिर से अब देखते हैं cot r की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे cot r के लिए इसी फिगर को हम फिर से बना लेते हैं। वही फिगर है, P वैल्यू है, ये Q है और ये R है। अब हमने एंगल कौन सा लिया है R। साइड अपोजिट टू एंगल यानी R के अपोजिट जो साइड है वो हमारी कौन सी है PQ है, वो 12 सेंटीमीटर है और ये फिलहाल कहलाएगी परपेंडिकुलर। ठीक। और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R वो कौन सी है QR, इसे हम कहेंगे बेस, जो कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक। चलिए तो यहां पर जब हम cot r की वैल्यू निकालेंगे तो cot r क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी बेस कितना है QR है और परपेंडिकुलर कितना है PQ है। तो ठीक वही वैल्यू यहां पर भी निकल के आती है 5/12। अब आप जब वैल्यू निकालेंगे किसकी tan p माइनस cot r की, तो 5/12 माइनस 5/12 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। अगली प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ sin a इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। गिवन वैल्यू sin a है तो इसका मतलब ये है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसमें a एक्यूट एंगल होगा। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसे मैंने B पे राइट एंगल कर दिया और a हमारा एक्यूट एंगल है। हम जानते हैं कि sin a की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है ना, P/H। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये 3/4 था। तो परपेंडिकुलर एंगल A के ठीक सामने एंगल अपोजिट साइड टू एंगल A वो है हमारी BC। तो BC में हम लिख देंगे 3 और हाइपोटेनियस पे हम लिख देंगे कितना 4। ठीक। अब इसके बाद में cos से कैलकुलेट करना है और tan ए कैलकुलेट करना है, तो हमें बेस की आवश्यकता होगी यानी AB की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएं AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये हो गया 4 का ये होल स्क्वायर। AB स्क्वायर नहीं जानते AB की वैल्यू, तो AB स्क्वायर BC के लिए हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 AB स्क्वायर प्लस 9 16 माइनस 9 इक्वल AB स्क्वायर और ये कितना हो गया 7 इक्वल AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई AB की वैल्यू हो गई √7।
अब ए बी की वैल्यू ए बी के स्थान पर रख देते हैं, √7 हमने यहाँ पुट कर दिया। चलिए देखते हैं का से आपको कैलकुलेट करना है। तो कास ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेनियस। जी हाँ, तो कास ए इक्वल बेस कितना है आपका, बेस है आपका ए बी और हाइपोटेनियस कितना है ए सी। ए बी की वैल्यू है √7, ए सी की वैल्यू है 4। तो ये कास ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद में आपको कैलकुलेट करके दिखाना है tan ए। tan ए की वैल्यू क्या होती है, tan ए होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस, तो P अपान बी। परपेंडिकुलर ए के केस में कितना है BC और बेस कितना है AB। BC की वैल्यू कितनी है 3 और AB की वैल्यू कितनी है √7। तो ये वैल्यू हो गई tan A की। तो कैलकुलेट हो गया tan A एंड cos A। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 नंबर में देखते हैं क्या है। गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। एक के टर्म में वैल्यू दी हुई है तो एक्यूट एंगल हम ए ही रखेंगे। ए के अलावा जो बी था उसे हमने राइट एंगल कर दिया, एक ट्राइंगल बना लिया। काट ए की वैल्यू यदि हम यहां से लिखें तो वो हो जाएगी आपकी 8/15। ठीक है, काट ए इक्वल होता क्या है, काट ऑफ ए इक्वल बेस अपान परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो काट ए की वैल्यू 8/15 दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि बेस हमारा है 8 और परपेंडिकुलर हमारी वैल्यू कितनी है, वो है 15। यदि ए हमारा एक्यूट एंगल है तो अपोजिट साइड टू एंगल ए वो हमारी BC है, इसे ही हम परपेंडिकुलर कहेंगे और परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी कितनी है 15 है। तो ये वैल्यू हो गई 15। इसके बाद में बेस हमारा क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ये बेस कहलाएगी कोण ए से जुड़ी हुई वो साइड, तो वो क्या हो गई मेरी 8। अब जरा साइन ए निकालना है तो साइन ए में हाइपोटेनियस आता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो AC² = BC² + AB² हो जाएगा। AC² = BC कितना है 15 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है 8 का होल स्क्वायर। ये हो गया 225 + 64 AC²। AC² = 54982। तो AC इक्वल कितना हो गया √289। AC की वैल्यू आ गई 17। तो AC की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 17। अब निकालते हैं साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए के लिए हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक, इसे आप याद रखिए, P अपान HHB, PBP अपान HHB, याद रखिए। तो साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर क्या होगी, परपेंडिकुलर है हमारा 15 और हाइपोटेनियस 15 अपान हाइपोटेनियस कितना है 17। तो 15/17 ये साइन ए की वैल्यू हो गई। सेक ए, ठीक है, ये फार्मूले होते हैं, इधर आप समझ लीजिए। साइन ए प्रोपोर्शनल होता है कासेक ए के, तो इसको हम लिखते हैं 1/कासेक ए। कासेक ए को हम लिख लेंगे 1/साइन ए। इसी तरह tan ए की बात करें तो tan ए प्रोपोर्शनल काट ए के होता है, तो इसको लिखेंगे 1/काट ए। काट ए को यदि हम लिखें तो इसे लिखेंगे 1/tan ए। कास ए की बात करें तो कास ए को हम लिखते हैं 1/सेक ए, तो सेक ए को लिखेंगे हम 1/कास ए। तो यहां सेक ए की वैल्यू चाहिए, कास ए हमारा होता है B/H, सेक होगा H/B। H/B मींस हाइपोटेनियस अपान बेस। हाइपोटेनियस कितना है 17 है और बेस कितना है 8 है। तो सेक ए की वैल्यू निकल करके आ गई 17/8 और साइन ए की वैल्यू हो गई 15/17। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, इफ sec θ = 13/12 दिया हुआ है, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी आपको साइन कॉस tan cot कासेक इतने सारे निकालने हैं। सेक की वैल्यू दी हुई है। एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, यहां पे इसको 90 डिग्री कर दिया।
यहाँ पे कोई भी नाम आप दे दीजिए, ए बी सी, इस एंगल को आप थीटा कह दीजिए, ठीक है। तो थीटा के अपोजिट जो साइड है ये मेरी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। तो सेक थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा का प्रोपोर्शनल। cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की जगह कितना है 13, बेस की जगह है 12, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 13 और बेस की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो बेस की जगह हम लिख देते हैं 12 और हाइपोटेनियस की जगह हम लिख देते हैं 13। क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, इस वजह से अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर हो गया 13 का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल हो गया 12 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये 169 144 प्लस AB स्क्वायर 169 169 में 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल AB स्क्वायर, तो ये कितना बचा 25 इक्वल AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो AB के स्थान पे हमने यहाँ पे लिख दिया 5। परपेंडिकुलर में ना निकल के कितना आया 5 निकल के आ गया। अब जरा सभी निकाल लेते हैं, साइन A यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा है 5, हाइपोटेनियस है हमारा 13। cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा प्रोपोर्शनल होता है सेक थीटा के, चाहे तो इसी को b अपॉन h, इसी को पलट के लिख दें तो ये हो गया 12 अपॉन 13। वैसे भी बेस आपका 12 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है। चलिए tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 5, बेस हमारा कितना है 12। काट थीटा लिखते हैं, काट थीटा tan थीटा का प्रोपोर्शनल होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा जाएगा, ये 12 अपॉन 5 हो गया। साइन कॉस tan कॉट, सेक की वैल्यू दी हुई है, कॉसेक की निकालना है, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी कहते हैं। साइन थीटा की वैल्यू p अपॉन h होती है, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ये h अपॉन p। हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है। तो इस तरह से बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे सारे के सारे निकल करके आ गए। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, 6th प्रॉब्लम क्या है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल cos B। कोई राइट ट्रायंगल है उसमें A एंड B एक्यूट एंगल हैं, यदि हम इसे A मान लें, इसे B कह दें, तो C को आप राइट एंगल कर दीजिए, इसे 90 डिग्री कर दीजिए। तो A भी एक्यूट एंगल है और B भी एक्यूट एंगल है, A और B एक्यूट एंगल है। इस प्रकार सच दैट cos A की वैल्यू cos B के इक्वल है, ठीक है ना। गिवन, क्या गिवन है, cos ऑफ A इक्वल cos ऑफ B। cos थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए ए एंगल जब एक्यूट एंगल होगा तो एडजेसेंट साइड AC होगी, तो हम यहां लिखेंगे AC, हाइपोटेनियस AB ही रहेगा दोनों केस में। जब हम cos B लेंगे, ये एंगल लेंगे, तो फिर एडजेसेंट साइड हमारी BC होगी, तो बेस हमारा हो जाएगा BC, हाइपोटेनियस अब भी AB रहेगा। AB से AB डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हो गया AC इक्वल BC। इन्होंने कहा कि AC और BC ये दोनों इक्वल हैं। अब जानते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, साइड्स आर इक्वल, देन द अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो इस तरह से AC के ठीक सामने का जो एंगल है वो है B और BC के ठीक सामने का जो एंगल है वो है A। तो AC के अपोजिट एंगल हो गया B और BC के अपोजिट एंगल हो गया A, तो B इक्वल A यहां से प्रूव हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7th प्रश्न में कह रहा है इफ cot थीटा इक्वल 7/8, cot थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8, इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा,
अपॉन 1 प्लस cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। इस टर्म की वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है। सेकंड पार्ट में cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू इवैल्यूएट करके लानी है। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले हम आते हैं cot थीटा इक्वल 7/8। cot थीटा इक्वल 7/8। cot थीटा क्या होता है हमारा, वो होता है b/p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो एक ट्रायंगल बना ले हम, इसमें इस एक्यूट एंगल को मैंने थीटा कह दिया, ए बी सी कोई वैल्यू नाम दे दीजिए। थीटा के अपोजिट साइड जो है वो ए बी परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड बी सी ये हमारी क्या होगी, बेस। cot थीटा की वैल्यू 7/8 दी हुई है। यहां से बेस की वैल्यू हमारी कितनी है, बेस है हमारा 7 और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 8। हाइपोटेन्यूज निकालने, AC की वैल्यू निकालने तो AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल BC की वैल्यू 7 है, यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल 49 प्लस 64। AC स्क्वायर इक्वल 9 4 13 कैरी 1 और 6 4 10 113। तो AC की वैल्यू आ गई √113। चलिए AC की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं हमारा, जिसकी वैल्यू इवैल्यूएट करके लानी है। LHS नहीं, सीधा सीधा लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। वैसे बड़ा आसान हो जाएगा यदि हम इसमें आइडेंटिटीज का प्रयोग कर दें, लेकिन आइडेंटिटीज का प्रयोग इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसके बाद की एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर तो वही करना होगा आपको, 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा हो गया 8 और हाइपोटेनियस हमारा हो गया √113। ये आ गई वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7 अपॉन √113। चलिए इतना तो कर ही सकते हैं कि a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दें, ये हो गया 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 113। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे भी 113 और यहाँ पे भी 113 एलसीएम आ गया। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 113 माइनस 64 और ये आ गया 113 माइनस 49। 113 से 113 डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके बाद में जब 113 में हम 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 49 और नीचे कितना आएगा 113 में जब 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो कितना होगा 64। तो 49/64 ये वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड पार्ट की, यानी फर्स्ट पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या था, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू। चलिए थोड़ी सी जगह में इसको सॉल्व कर लेते हैं। cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस में मेरे कितना है 7 और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 8, तो ये हमारा 7/8 का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया 49/64, यानी दोनों वैल्यू सेम है। यदि हम आइडेंटिटीज फार्मूले से प्रूव करते तो ये पार्ट मेरा cot स्क्वायर थीटा के इक्वल ही है। अगली एक्सरसाइज में इसको हम जानेंगे और वहां से समझेंगे कि ये दोनों कैसे इक्वल हैं। प्रॉब्लम 8 को देखते हैं। 3 cot A = 4 ये दिया हुआ है। चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A 1/1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। यहाँ आपको दिखाना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं। यदि आइडेंटिटीज के फार्मूले से हम इसको इसके इक्वल सॉल्व करें तो जी हाँ ये इसके इक्वल है, लेकिन अभी आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज नहीं आई हुई है। तो अभी आप क्या करेंगे
कि 3 cot A इक्वल 4 जो दिया हुआ है, इससे tan A cos A और sin A सबकी वैल्यू निकालेंगे, LHS पार्ट में रखेंगे, राइट हैंड के पार्ट में रखेंगे, दोनों को इक्वल दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं। cot A इक्वल यहां से क्या हो जाएगा 4/3। tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस। cot A की वैल्यू होती है बेस अपान परपेंडिकुलर b अपान p। एक ट्राइंगल बना लीजिए, इधर ही बना लेते हैं, उधर उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये एक्यूट एंगल लिया और इसको मान लिया a, b पे इसको राइट एंगल कर दिया, ये हो गया c। बेस एडजेसेंट साइड, इस a से जुड़ी हुई साइड कौन सी है, वो है ab, तो ab ही हमारा बेस होगा और बेस की वैल्यू हमारी हो गई 4। बेस और परपेंडिकुलर ये वैल्यू हो गई 4 और परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3। AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया 25। AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई √25, AC की वैल्यू हो गई 5, तो हाइपोटेन्यूस में हमारा 5 हो गया। चलिए अब इसका हम LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू होती है tan A इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो 3/4 tan A की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख देते हैं। तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल साइन इस लाइन के ठीक सामने रखेंगे, इक्वल के ठीक नीचे इक्वल, लंबी सी लाइन 16 यहाँ पे एलसीएम आया, 16 नीचे भी एलसीएम आया, 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 और यहाँ पे क्या हो गया 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 से 16 डिवाइड, ये हो गया 7/25। 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25, तो 7/25 ये वैल्यू निकल करके आ गई LHS पार्ट की। अब जरा राइट हैंड पार्ट की वैल्यू देख लेते हैं RHS, ये इक्वल क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos A अपान क्या होता है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है आधार बटे क्रम बेस अपान हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा है 4, हाइपोटेन्यूस है 5, तो यहाँ पे 4/5 का होल स्क्वायर कर दें, चाहे तो आप यहाँ पे cos A की भी वैल्यू लिख सकते हैं, cos A इक्वल बेस अपान हाइपोटेन्यूस 4/5, साइन A की वैल्यू लिख लीजिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस 3/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 16/25 माइनस 9/25, 25 एलसीएम हो गया, ये आ गया 16 माइनस 9, ये आ गया 7/25। जी हाँ, ये भी 7/25, ये भी 7/25, इट मींस 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। 9th प्रश्न देखते हैं, 9th प्रॉब्लम को देखता हूं मैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ये ट्राइंगल B पे राइट एंगल्ड है। इफ tan इक्वल 1/√3, ए हमने यहां नाम दे दिया, C से कहा। एक और ट्राइंगल सेम ट्राइंगल वही बना लेते हैं, ABC B पे राइट एंगल्ड है 90 डिग्री हो गया। इफ tan इक्वल 1/√3, tan A की वैल्यू दी हुई है, tan A इक्वल 1/√3, tan थीटा वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपान बेस P/B, तो परपेंडिकुलर यदि A लिया जाए, क्या लिया जाए A, तो A को यदि एंगल मानते हैं तो एंगल अपोजिट साइड हमारी BC है और यही परपेंडिकुलर होगी, और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1। चलिए ये परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1, बेस हमारा कितना है एडजेसेंट साइड टू एंगल, ये है हमारी बेस और ये है वैल्यू √3, तो tan A की वैल्यू के हिसाब से हमारी दो साइड मिल चुकी हैं। इस ट्रायंगल में भी BC को हम 1 कह देते हैं और AB को हम √3 कह देते हैं। हाइपोटेनियस नहीं पता, जरा उसे निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस के लिए हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर देते हैं। AC स्क्वायर इक्वल AB, AB कितना है √3,
तो ये हो गया √3 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 1, 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 + 1, ये आ गया 4, AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी √4 यानी 2 आ गया। AC हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरी 2 हो गई। चलिए निकालना क्या है, निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A के साथ साथ cos C की भी वैल्यू चाहिए। तो दूसरा हमने ट्रायंगल इसी वजह से बनाया है कि एक में एंगल A बेस एंगल है, इसमें एंगल C को मैंने थीटा मान लिया, इसमें ये, क्योंकि हमें C की वैल्यू भी चाहिए। तो पहले सारी की सारी वैल्यू लिख लेते हैं एक जगह। sin A की वैल्यू चाहिए, मैं इधर लिख लेता हूं sin A की वैल्यू। sin A क्या होगा, sin थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है इस एंगल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कोण ये लिया गया है, तो परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस हमारा हो गया 2। sin A के साथ साथ cos A की वैल्यू लिख लेते हैं। cos A के लिए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया √3 और हाइपोटेनियस हो गया 2। तो sin A cos A की वैल्यू निकल करके आ चुकी है, sin A cos A। अब जरा sin C और cos C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin C और cos C की वैल्यू हमारी इस फिगर से निकलेगी। यहां पे हमने C को एंगल माना है। sin C के लिए वही चीज लंब बटे कर्व यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें परपेंडिकुलर ये साइड होगी, एंगल अपोजिट साइड हमारी ये भी है √3, तो √3/2 ये वैल्यू हो गई sin C की। cos C आधार बटे कर्व, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस, तो C के एडजेसेंट साइड ये है, ये हमारी बेस होगी, तो बेस के लिए हो गया 1 और हाइपोटेनियस हो गया 2, 1/2 ये वैल्यू निकल करके आ गई। अब बड़ा आसान है, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। आपको वैल्यू चाहिए sin A cos C प्लस cos A sin C। चलिए रख दीजिए, sin A के लिए हम क्या रखेंगे 1/2 इंटू cos C के लिए क्या रखेंगे 1/2 प्लस cos A के लिए हम क्या रखेंगे √3/2 मल्टीप्लाई बाई sin C की वैल्यू है √3/2, ये कितना आ गया 1/4 प्लस 3/4 और ये जुड़ करके हो गया 4/4, 4 से 4 डिवाइड, ये 1 आ गई पहले पार्ट की वैल्यू। सेकंड पार्ट इतने में देख लेते हैं, जी हाँ कोशिश करते हैं आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें लेना है किसको cos ऑफ A cos ऑफ C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू मेरी क्या है, cos A की वैल्यू है √3/2 इंटू cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस cos A हो गया sin A की वैल्यू है 1/2 sin C की वैल्यू है √3/2। तो देखिए ये √3/4 माइनस √3/4, ये तो दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद में 0 आ गया। चलिए प्रॉब्लम नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PQR मैंने ट्राइंगल बनाया है जो राइट एंगल्ड है Q पे 90 डिग्री, PR प्लस QR ये प्लस ये, इसकी वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर एंड PQ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। फाइंड वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। चलिए sin P cos P tan P की वैल्यू आप तब निकाल पाएंगे जब आप PR और QR ये जो साइड्स हैं इनकी वैल्यू आपको अलग अलग पता होगी। तो इनकी वैल्यू अलग अलग निकालने के लिए जो हमें दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल 25, इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं उसे, और इसमें क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस वो है PR का स्क्वायर इक्वल PQ का होल स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर QR का होल स्क्वायर। चलिए ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया PR का होल स्क्वायर माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो गया PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर। इसे
वर्गांतर जो फार्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी, उस फार्मूले के हिसाब से पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में लिखेंगे और पी आर माइनस क्यू आर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। पी क्यू की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 आ गया। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से 25 यहाँ रख देते हैं, ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई पी आर माइनस क्यू आर इक्वल 25 से 25 डिवाइड हो गया, तो ये पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 1। इक्वेशन ये हो गई सेकेंड। ठीक, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 ये लिख लेते हैं और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल कितना है 1। ऐड कर दें तो ये 26 हो जाएगा, क्यू आर से क्यू आर कट गया, ये 2 पी आर आ गया, तो पी आर 2 से डिवाइड कर दें, पी आर की वैल्यू कितनी हो गई 13। पी आर की वैल्यू यहाँ पर हम 13 रख देते हैं, कितनी रख दी 13। इक्वेशन फर्स्ट से फिर आ जाएं, यानी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 था, यहाँ पे 13 रख दें तो 13 प्लस क्यू आर इक्वल 25, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस 13, ये आ गई 2 1 12, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 12, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12। चलिए पी 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 हर जगह पी है, एक्यूट एंगल पी है, इसे एंगल लिया गया है, तो अपोजिट साइड टू एंगल, ये जो साइड है ये हमारी क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड हमारी पी क्यू ये क्या कहलाएगी बेस, और ये तो हाइपोटेनियस है ही 90 डिग्री के ठीक सामने है तो हाइपोटेनियस है। साइन पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13, साइन पी की वैल्यू निकल आई। इसके बाद में किसकी वैल्यू निकालनी है आपको कॉस पी की, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा कितना है 5 और हाइपोटेनियस हमारा कितनी है 13। इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है tan p की, तो tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan थीटा डिग्री होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12 और बेस कितना है 5, तो तीनों वैल्यू निकल करके आ चुकी हैं। एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जरा एक आप एंगल राइट एंगल बनाए, राइट ट्रायंगल बनाए ए बी सी, tan a की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस नहीं है, इसमें कभी परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस हो सकता है और कभी बेस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ये इस तरह से आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो जो हमने क्या कहा कि sec a की वैल्यू जो होगी, क्योंकि cos a की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस 12 हो सकता है, बेस 5 हो सकता है, हाइपोटेनियस ऑलवेज बिगर देन बेस आर परपेंडिकुलर। तो ये कथन आपका, ये स्टेटमेंट आपका कैसा है सही है। तो तीसरे में आइए क्या कह रहे हैं कि cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a, जी नहीं, एब्रिविएशन मींस शॉर्ट जो फॉर्म है, एक संक्षिप्त रूप है, उसके लिए हम एब्रिविएशन लिखते हैं। तो cos a नहीं होता है, कोसेकेंट के लिए कॉसेक होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरे में आइए cos a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप जो लिखते हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा, नहीं, ये दूसरे के प्रोडक्ट नहीं होते हैं, साइन के साथ उसका एंगल लिखते हैं।
कॉस के साथ उसका एंगल लिखते हैं, साइन और थीटा यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, तो ये कॉस और ए में काट और ए प्रोडक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। चौथे स्टेटमेंट में आते हैं, लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। जरा एक राइट ट्रायंगल बनाइए, ये थीटा है आपका, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका 4 हो और हाइपोटेनियस 3 हो, ऐसा संभव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है।